हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा नित्यानंदा। सो दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास। मैं आज पहुंच चुका हूं कटवा में, और कटवा में भी उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जो गौड़ीय वैष्णवों के सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे इज मकर संक्रांति and for all the Gaudiya Vaishnavas it is absolutely important and everyone knows this day to be the most auspicious day when Sri Chaitanya Mahaprabhu got sannyas diksha from Keshav Bharati. So we all are extremely fortunate to be at the exact place, at the exact spot where Sri Gaura Sundar got sannyas. Be with me in this wonderful rare video from Katwa where I will take you for darshans at the exact spot where Sri Chaitanya Mahaprabhu got his hair cut, जहां पर महाप्रभु का मुंडन हुआ था, जहां पर गौरहरि ने बैठकर केशव भारती जी से दीक्षा ली थी, सब इस वीडियो में आने वाला है। गौरंग महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। तो इस समय आप मेरे साथ हैं कटवा की गली में। कटवा है हमारे इस्कॉन मायापुर से 2 घंटे की दूरी पे। इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती जी से संन्यास दीक्षा ली थी मकर संक्रांति के दिन, जो आज का दिन है। हुआ क्या था, नित्यानंद महाप्रभु को श्री गौरंग महाप्रभु ने कहा था, मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास दीक्षा लूं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत अपवाद, बहुत सारी गलत बातें बोलते हैं, लेकिन जब तक मैं संन्यास दीक्षा नहीं लूंगा तब तक वो मेरे इस प्रचार के मूवमेंट को सीरियस नहीं लेंगे। तो वो क्या करते हैं, रातों रात अपने घर से सुबह के 3 बजे निकल जाते हैं। सारा नवद्वीप सो रहा था, केवल 5 लोगों को पता था कि गौरहरि क्या करेंगे, संन्यास दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु, ब्रह्मानंद, मुकुंद, चंद्रशेखर और गदाधर पंडित को पता था। इस वीडियो में अभी मैं आपको लेके जाता हूं सीधा कटवा में, उस स्थान पे जहां पर नवद्वीप से महाप्रभु गंगा को पार कर दौड़ते हुए, भागते हुए यहां पर कटवा में आए थे। सिर्फ सची माता उठी हुई थी उस रात को। वो जानती थी कि मेरा बेटा मेरे को छोड़कर जाने वाला है। अपनी माँ की परिक्रमा कर उनके मुखमंडल को बार बार चूमते हुए, उनसे आज्ञा मांगते हुए श्री गौरहरि निकल जाते हैं कटवा के लिए। जब वो कटवा पहुंचते हैं, सीधा इसी स्थान पर आते हैं और यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। आइए दर्शन करते हैं उस स्थान के। गंगा को पार करके श्री गौरंग महाप्रभु इस स्थान पर आए थे कटवा में। इस स्थान का नाम है गौरंगबाड़ी। आप मेरे पीछे जो वृक्ष को देख रहे हो, ये वही वृक्ष है जहां पर आकर श्री गौरंग महाप्रभु बैठे थे। आइए मेरे साथ दर्शन कीजिएगा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वृक्ष 500 वर्ष पुराना है। ओवर हियर श्री चैतन्य महाप्रभु है सेट। आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है ब्रह्मानंद, नित्यानंद, चंद्रशेखर, गदाधर और मुकुंद। सिर्फ 5 लोग ही जानते थे कि गौरंग महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बैठने के बाद कटवा से स्थानीय के लाखों लोग आने लग गए जब उनको पता लगा कि गौरंग महाप्रभु उनके शहर में आए हुए हैं। इस स्थान पर बैठकर गौरंग महाप्रभु ऐसे लग रहे थे मानो कि करोड़ों सूर्य एक स्थान पर एक समय में प्रकाशमान हो गए हो। यहाँ पर बैठकर उन्होंने केशव भारती जी को पुकारा। केशव भारती जी की समाधि बिल्कुल यहाँ पर हमारे पीछे है, मैं आपको लेके जाऊंगा। गौरंग महाप्रभु ने अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करी कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण भक्ति का प्रचार का आंदोलन मैं सन्यासी होकर अब पूरे विश्व में फैलाऊं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे दीक्षा दीजिएगा, सन्यास दीक्षा मुझे प्रदान करें। जैसे ही कटवा के लोगों ने यह सुना कि गौरंग महाप्रभु निमाई पंडित सन्यास लेना जा रहे हैं, हाहाकार मच गया। लाखों लोग आकर केशव भारती जी को मना कर रहे हैं, अगर आपने उनको सन्यास दे दिया तो हम आपके पूरे आश्रम को जला देंगे और आपको गंगा जी में डुबा देंगे। बार बार लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे। नो वन वांटेड चैतन्य महाप्रभु टू टेक सन्यास। निमाई
आजानुलंबितो कनकावदापो संकीर्तनई कपितरो कमल्याय तक्षो विश्वंबरो द्विजबरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। गौरंग महाप्रभु के भुजाएं आकाश को छूती थी, उनके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, उनका जो मुखमंडल था वो कमल के पुष्प के समान हमेशा लाल रहता था। ऐसे गौरहरि अपने बाल कटवाने जा रहे थे, अपना सारा ऐश्वर्य, अपने सारे वैभव को छोड़ने जा रहे थे। कोई भी इसको देख नहीं पा रहा था, कोई भी इसको सह नहीं पा रहा था। मधु पंडित जिनको बुलाया गया था, उनके केश, उनके बाल को काटने के लिए, उनके भी अभी दर्शन कराएंगे। उनकी समाधि भी यहीं पर है जहां पर चैतन्य महाप्रभु के बाल को रखा गया था, उनको समाधि दी गई थी, वो स्थान भी यहाँ पर है। चलिए उसी स्थान पर लेकर चाहता हूँ जहां पर मुंडन हुआ था 500 साल पहले। ये वही स्थान है जहाँ पर गौरंग महाप्रभु के केश काटे गए थे। जब मधु पंडित ने, उस समय रेजर तो होते नहीं थे, जब उन्होंने ब्लेड निकाला, पहले तो वो बारंबार महाप्रभु के चरणों में गिरता रहा, रोता रहा कि प्रभु मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये सेवा नहीं करनी, मुझसे ये नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा ये मेरी इच्छा है कि तुम मेरे बाल काटो। तो जैसे उन्होंने पहला रेजर उठाया बाल काटने के लिए, पहले बाल जो महाप्रभु के जो गिरे धरती पे, उसके साथ के साथ नवद्वीप के सारे भक्तों के हृदय वहीं पर गिर गए। असंख्य अश्रुपात, सभी रो रहे थे, असंख्य आंसू उसी स्थान पर गिरने लगे। और यहीं पर गौरंग महाप्रभु के जो केश है वो यहीं पर रखे गए। तो अवश्य आप जब बंगाल आए, जब मायापुर आए, तो कटवा में रुककर इस अद्भुत पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। जैसे ही महाप्रभु का मुंडन हुआ, गौरहरि गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहीं पर गंगा जी का तट है, वो घाट है, हम आप सभी को वहां पर लेके जाएंगे, आचमन करेंगे। जिस गंगा मैया में श्रीमन गौरंग महाप्रभु ने आज से 500 वर्ष पहले अपने मुंडन के बाद स्नान किया था, उसके बाद महाप्रभु इस स्थान पर आकर बैठते हैं और केशव भारती जी से दीक्षा की याचना करते हैं। आइए दर्शन कीजिएगा। This is the exact place where Sri Chaitanya Mahaprabhu got संन्यास दीक्षा from Sri Keshav Bharati। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के चिन्ह और साथ ही साथ उनके संन्यास गुरु श्री केशव भारती के चरण चिन्ह। ये वही स्थान है जहाँ पर गौरंग महाप्रभु ने बैठकर श्री केशव भारती जी से संन्यास दीक्षा की प्रार्थना करी। केशव भारती जी ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कृष्ण वंदे जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु हैं, भला मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ। महाप्रभु ने कहा ये मेरी इच्छा है कि कृपया आप मेरे को दीक्षा दीजिएगा। गौरंग महाप्रभु ने उनके कानों में एक संन्यास दीक्षा का मंत्र उनको सुनाया और उसी के बाद वही मंत्र केशव भारती जी ने उनको सुनाया। इसका मतलब गौरंग महाप्रभु ने पहले उनको दीक्षा दी, फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा गौरंग महाप्रभु को दी, क्योंकि वो तो साक्षात श्री कृष्ण है। ये केशव भारती जी द्वापर युग की लीला में ये सांदीपानी मुनि है जो कृष्ण बलराम जी के गुरु महाराज रहे हैं, जो 64 दिन में जिन्होंने कृष्ण बलराम को 64 कलाएं सिखाई थी, जो आज भी संदीपानी मुनि का जो आश्रम उज्जैन में आप दर्शन कर सकते हैं। और ये सारी लीलाएं इसी स्थान पर हो रही हैं। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, दर्शन हमें मिल रहे हैं उसी स्थान से जहां पर ये लीला हुई। केशव भारती जी सोच रहे हैं मैं क्या नाम दूं जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है, संहार करता है, पालन करता है, रचयिता है, भला मैं उनको नाम क्या दे सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये हमेशा नित्य कृष्ण की चेतना में रहते हैं तो मैं इनको नाम देता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो आज के दिन ही श्री केशव भारती जी ने निमाई पंडित को, इससे पहले गौरंग महाप्रभु का नाम था निमाई पंडित और आज उनको नाम पड़ जाता है इसी स्थान पर कटवा में केशव भारती जी के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सभी कमेंट जरूर करें, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अब आप दर्शन कर सकते हो, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है श्री केशव भारती जी की समाधि। केशव भारती जी है श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास गुरु एंड दिस इज द ओरिजिनल समाधि। यू आर हैविंग दर्शंस ऑफ द समाधि प्लेस और श्री केशव भारती जी। तो आइए सब मिलकर
परिक्रमा करते हैं उस स्थान का जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ली थी। मेरे साथ मिलकर हरिनाम करें और जहां से भी, जिस शहर से, जिस देश से आप ये वीडियो देख रहे हो, ताली बजाकर मेरे साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रखिएगा, आज के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी नवद्वीप नहीं गए थे। दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप। ही हैड हिज लास्ट प्रसादम विच वॉज गिवन बाय कोलावेच श्रीधर जी। कोलावेच श्रीधर जी ने उनको एक पंपकिन दिया था, वो लास्ट प्रसाद था जो चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में लिया। उसके बाद वो कभी नवद्वीप नहीं आए, वृंदावन गए और जगन्नाथपुरी में ही रहे। 24 साल तक वो नवद्वीप में रहे और बाकी 24 साल तक वो श्री जगन्नाथपुरी धाम में रहे। अब केशव भारती जी ने उनको दे दिया था एक डंडा और एक कमंडलू और 2 सेट सैफरन के कपड़े के जो सन्यासी पहनते हैं। और इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य और इसी स्थान पर उनको सन्यास दीक्षा प्रदान की गई थी। जाने से पहले मैं आप सभी को गौरांग बाड़ी में जो मेन डीटीज हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। आइए मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से अलाउ किया है, कैमरास अलाउड नहीं है लेकिन परमिशन मिल गई है। चलिए, दर्शन के बाद हम सब चलते हैं मिलकर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर वो गंगा जी का घाट है जहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने मुंडन करवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद जहाँ पर जाकर स्नान किया था पवित्र गंगा मैया के जल में। आइए सब मिलकर स्नान करेंगे और आचमन करेंगे। आइए, तो आइए हम गंगा जी के पावन इस गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। ये वही घाट है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुंडन कराने के बाद यहीं पर आकर उन्होंने स्नान किया था। यहीं पर बैठकर उन्होंने गंगा मैया की आराधना करी थी। आइए सभी मिलकर श्री गंगा मैया जी के। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। आज के दिन ही, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जब बलि महाराज जी ने 3 पग, भगवान श्री वामन जी ने बलि महाराज जी से 3 पग मांगे थे। 2 पग में ही भगवान वामन जी ने सारा पूरा ब्रह्मांड ही क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। तो तीसरे पग में भगवान वामन जी ने जब ऊपर की लोक में अपने चरण कमल स्पर्श करे, so as soon as his toe pierced the upper planetary system, वहीं से गंगा मैया प्रकट हुई हैं। कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो गंगा मैया भगवान के चरणों से प्रकट हुई आज के ही दिन। टुडे इज मकर संक्रांति और आज के दिन ही गंगोत्री से प्रारंभ होती है गंगा मैया और यहाँ पर बंगाल में गंगा सागर में आकर वो मिलती है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू टेक दर्शन एंड टेक आचमन। मैं आप सभी की ओर भी आचमन भेजूंगा उसी गंगा मैया से जहां से श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन ही स्नान किया था। आइए सभी मिलकर आचमन करेंगे। गंगा मैया जी का आचमन आपकी ओर आ रहा है सीधा कटवा वेस्ट बंगाल से, जहां पर गौरांग महाप्रभु ने इन गंगा मैया के जल में आज के दिन ही स्नान किया था। हर हर गंगे।